गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री परम पूज्य उड़िया बाबा जी के संस्मरण। पंडित श्री लाल जी याज्ञिक, अनूप शहर। प्रथम दर्शन में एक दिन बरिया में भृगु क्षेत्र में पूज्यपाद श्री अच्युत मुनि जी के पास आचार्यकृत सत्य श्लोकी पढ़ रहा था। उसी समय श्री उड़िया बाबा जी महाराज वहां आए और बैठ गए। पाठ समाप्त होने पर श्री अच्युत मुनि जी ने मुझसे गंगा जी से कमंडल भर लाने के लिए कहा और 5-7 मिनट में ही मैं गंगा जल भर लाया। उतनी देर में बाबा से उनकी बातें हो गई। महाराज ने मुझसे कमंडल लेकर एकांत में कहा, ये ब्रह्मनिष्ठ हैं, तू इनसे बात कर ले। इसके सिवा 5-7 मिनट में बाबा से उनकी जो बातें हुई थी वे भी मुझे बताई। श्री अच्युत मुनि जी कहा करते थे कि मुझे सगुण साक्षात्कार नहीं हुआ, परंतु बोधवान पुरुष की पहचान मुझे है। मैं 5-7 मिनट की बात से ही जान लेता हूँ कि यह पुरुष बोधवान है या नहीं। उन्होंने इसी प्रकार और 2 पुरुषों को भी बोधवान बताकर मुझे उनके पास भेजा था। उनमें से एक थे श्री ज्ञानी जी, जो काशी में श्री विश्वनाथ जी के मंदिर के समीप मठाधीश थे, और दूसरे थे हरि विट्ठल जी, जो काशी में ही वरुणा के पास आदि केशव के समीप बट वृक्ष के ऊपर कुटी बनाकर रहते थे। तभी से महाराज श्री उड़िया बाबा जी के प्रति मेरी अत्यंत श्रद्धा हो गई और वह अंत तक वैसे ही बनी रही। पूज्य बाबा ज्ञानी थे, यह तो श्री अच्युत मुनि जी से ही सुना था। इसके अतिरिक्त वे ध्यानी, उपासक और मंत्र शास्त्र के भी ज्ञाता थे। वे कहा करते थे, भैया, इस समय जो अपने को ज्ञानी समझते हैं वे ध्यान की आवश्यकता नहीं मानते, परंतु प्राचीन महात्मा तो ध्यान का बहुत आग्रह रखते थे और मैं भी वैसा ही मानता हूँ। उनके ध्यान की पद्धति भी विलक्षण थी। मुझे बहुत से महात्माओं के संपर्क में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वे अजप, जाप, नाद अथवा साक्षी भाव के चिंतन का उपाय बताते हैं, किंतु पूज्य बाबा चित्त वृत्तियों के साक्षी रहने के उपाय की अपेक्षा भी देह को दृश्य रूप से देखने के साधन को विशेष महत्व देते थे और यही उनके साधन की पद्धति थी। नल्याण में सांभवी मुद्रा को ही उन्होंने ध्यान का सर्वोत्तम उपाय बताया है, जिसके विषय में उन्होंने यह श्लोक उद्धृत किया है, अंतर्लक्ष्य बहिर्दृष्टि निमोषेण में सुवर्जिता सभवेच्छाम्भवी मुद्रा सर्वतंत्रेषु गोपिता। पूज्य बाबा कहीं भी बैठे हों अधिकतर ध्यान की स्थिति में ही रहा करते थे। मेरा विश्वास है उनकी पद्धति के अनुसार जो साधन करेगा उसे अवश्य लाभ होगा। मैंने उनमें आसन की सिद्धि देखी, उन्हें ध्यानावस्था में भी देखा। उनकी ध्यान मुद्रा से उनके समीप बैठने वाले पुरुषों पर भी प्रभाव पड़ता था। अतः बाबा ध्यान निष्ठ ज्ञानी थे और उनका कथन था कि बिना ध्यान निष्ठा हुए ज्ञान निष्ठा नहीं बनती। वे देवी के उपासक भी थे। बहुत लोग तो थोड़ी सी ज्ञान चर्चा सुनकर ही सगुण उपासना छोड़ देते हैं, परंतु वे तो प्रायः अंतिम समय तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे। सांसारिक कष्ट पड़ने पर वे लोगों को दुर्गा के विविध मंत्रों का जाप बतलाया करते थे। बमनोई जिला अलीगढ़ के ठाकुर साहब के आदमियों पर एक बार एक पुरुष को मार डालने का अभियोग लगा। ठाकुरानी जी की महाराज में बहुत श्रद्धा थी। उन्होंने आपसे प्रार्थना की, तब आपने श्री दुर्गा का अनुष्ठान कराया। फलस्वरूप ठाकुर साहब के आदमी छूट गए और विपक्षियों को सजा हो गई। मेरे बच्चों को भी एक प्राचीन मंत्र का प्रयोग और दुर्गा पाठ करते रहने का आदेश दे गए हैं। श्री बाबा के लीला संवरण के 3 दिन पूर्व मैं वृंदावन में ही था। जब विदा होने लगा तब मैंने पूछा कि उस मंत्र का कितना जाप करना चाहिए। आपने कहा, जितने अक्षर हैं उतने लक्ष्य जाप होना चाहिए। यही उनकी अंतिम बात थी। वे प्रायः 16 नामों वाले महामंत्र, 12 मंत्र और 5 शिव मंत्र का उपदेश दिया करते थे। इस प्रकार वे उपासक और अच्छे मंत्र शास्त्रज्ञ भी थे। वे कहते थे कि हमारे कुल में 200 वर्ष से दुर्गा की उपासना चली आ रही है। अनूप शहर में जब श्री महाराज जी पधारते तो प्रातःकाल मेरे मकान पर ही वेदांत संबंधी प्रश्नोत्तर होते थे। उस समय मकान का दरवाजा बंद कर दिया जाता था, जहाँ जिज्ञासुओं के सिवा और किसी को नहीं बैठने देते थे। उस समय का सत्संग का सुख मुझे कभी नहीं मिला। 1-2 बार श्री अच्युत मुनि जी की नौका में रात के 3-4 बजे जब वे वेदांत पढ़ाते होते तो उस समय नाव में केवल 3 ही व्यक्ति होते, श्री अच्युत मुनि जी, श्री उड़िया बाबा जी और मैं।
शांत निशा श्री गंगा जी की अद्भुत शोभा और उज्जवल चांदनी छिटकी होती। वे दिन मुझको आज भी याद आते हैं। पंचदशी, योग वासिष्ठ, जीवन मुक्ति, विवेक और श्रीमद् भागवत के बहुत से श्लोक बाबा को कंठस्थ थे। परमार्थ का सूक्ष्म प्रतिपादन करते हुए कभी कभी वे उन श्लोकों को कहा करते थे। इस श्लोक को वह बहुत बार कहा करते थे, यह जीवन मुक्ति विवेक में आया है। सशांत दुःखम जडात्मकम एक रूपम आनंद मन्मथर रंपेत रजस्तमो यत आकाश कोश तन्वो महान्तस्तस्मिन् पदे गलित चित्तलवा वसंती। अर्थात जिसमें दुख का अत्यंताभाव है, जो चिन्ह मात्र एक रस और आनंद घन स्वरूप है तथा जिसमें रजोगुण और तमोगुण का लेस भी नहीं है, उस पद में वे देहातीत महापुरुष निवास करते हैं, जिनका आकाश कोश ही देह है और जिनकी चित्त कणिका विलीन हो गई है, अर्थात जो अपनी भाव को प्राप्त हो गए हैं, अमनी भाव को। श्री बाबा ने मुझे सुनाया कि ब्रह्मचर्य अवस्था में मैं एक सहस्र गायत्री नित्य प्रति जपता था। एक लोटे में अरहर की दाल चढ़ा देता और 4-5 बाटियां बना लेता, यही मेरा भोजन था। उसके पश्चात संन्यास लेकर मैंने तत्वदर्शी एवं समाधिनिष्ठ गुरु की बहुत खोज की। एक बार मैं गंगा तट पर विचर रहा था। बरुआ घाट के समीप मेरे मन में विचार आया कि घर छोड़ा, सिर भी मुड़ाया, किंतु वस्तु की प्राप्ति ना हुई। ऐसा सोचते सोचते मैंने निश्चय किया कि गंगा जी में कूद पड़ूं। मैंने तुम्बा गंगा जी में फेंक दिया और स्वयं भी कूदने को तैयार हुआ, परंतु फिर हिचक हुई। विचार आया कि यूं मरने से क्या लाभ। विचार करते करते संभव है अनुभव भी हो जाए, ऐसा सोचकर पास ही एक शिव मंदिर में जाकर लेट गया। तंद्रा सी आ गई। उसी अवस्था में मैंने देखा कि 2 विरक्त परमहंस पधारे हैं। उनसे मेरा प्रश्नोत्तर होने लगा। वे मेरे प्रत्येक प्रश्न का बड़ा ही समाधान कारक उत्तर देते थे। अंत में उन्होंने मुझे 2 श्लोक याद रखने को कहा। नेति नेतीति नेतीति शेषितम यत् परम पदम निराकर्तुम अशक्यत्वात् तदस्मीति सुखी भव जड़ताम वर्जयित्वैताम शिलाया हृदयं च यत् अमनस्कम महाबाहो तन्मयो भव सर्वदा। वहाँ बरुआ घाट में ही श्री ज्ञानाश्रम जी से आपकी भेंट हुई। उसके पास रहकर आपने योग साधन और ध्यान का अभ्यास किया। श्री ज्ञानाश्रम स्वामी में आपका गुरु भाव था। वे अद्भुत संयमी थे। बाबा कहते थे कि उनकी गति निर्विकल्प समाधि तक थी। पूज्य करपात्री जी महाराज से भी मैंने उनकी प्रशंसा सुनी थी। इस प्रकार बाबा को योग का भी अच्छा ज्ञान था। अद्भुत क्षमाशीलता। एक बार रामघाट में सत्संग हो रहा था। 200-300 आदमी बैठे हुए थे। मैंने अपनी पत्नी से कहा, तुम बाबा से प्रश्न करो कि गीता में स्त्रियों को पाप योनि क्यों लिखा है। उसने प्रश्न किया। वहाँ पंडित त्रिशाराम जी भी बैठे थे। वे शास्त्रों के प्रकांड विद्वान थे। वे ही मुझे उत्तर देने लगे। बीच बीच में बाबा भी कुछ कह देते थे। मुझे उस समय ज्वर चढ़ा हुआ था। उसके बेग से मुझे ऐसा लगा कि पंडित जी और बाबा जो उत्तर दे रहे हैं उसका पूज्यपाद भाष्यकार भगवान शंकर के सिद्धांत से विरोध है। यह मुझे सहन नहीं हुआ और मेरे मुख से निकल गया कि भाष्यकार के विरुद्ध मुझे किसी का मत प्रिय नहीं है। ऐसी बात मैं किसी भी पुरुष की मानने को तैयार नहीं हूँ। पंडित त्रिशाराम भी आचार्य के परम भक्त थे। मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं था। बाबा तो महापुरुष थे ही। सभा उठने पर मैंने श्री महाराज जी से क्षमा मांगी। तब आप बोले, नहीं, भाष्यकार के प्रति तेरी श्रद्धा को देखकर हम प्रसन्न हैं। भाष्यकार के तर्क और युक्तियाँ अकाट्य हैं। हम लोग भी उन्हीं के वचनों में श्रद्धा रखते आए हैं। बाबा के इन शब्दों से यह निश्चय होता है कि उनका चित्त कितना शांत था। मैंने गीता के यस्मान्नो द्विजिते लोको लोकान्नो द्विजिते च यह हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह सच में प्रियः, इस श्लोक को बाबा के जीवन में ही चरितार्थ होते देखा है। वे एक अलौकिक महात्मा थे। उनमें मेरी और मेरे परिवार की बहुत श्रद्धा थी। महात्मा लोग अलौकिक गुण संपन्न हुआ करते हैं। उन्हें पहचानना बहुत कठिन है। मुझे तो अभिमान सा रहता था कि बाबा मुझसे बहुत प्रेम करते हैं।
वांछा कल्पतरु। एक दिन मेरे यहाँ श्री महाराज जी का पूजन हो रहा था। घर के तथा आसपास के बच्चे बैठे हुए थे। मुझसे मेरे सबसे छोटे पुत्र मधुसूदन ने कहा कि मुझको बाबा से कुछ दिलवाओ। मैंने कहा कि तुम ही क्यों संकोच करते हो, स्वयं पूछ लो। उसने बाबा से कहा, महाराज मुझे एक ऐसा मंत्र दीजिए जिससे लक्ष्मी की प्राप्ति हो। श्री महाराज जी ने कह दिया, अच्छा तुमको ऐसा ही मंत्र देंगे। सब सुनकर चकित रह गए। श्री महाराज जी सेठ गौरी शंकर की धर्मशाला में ठहरे हुए थे। मैं स्वयं मधु को लेकर पहुंचा और उससे कह दिया कि ये फल महाराज जी के सामने रखकर वे जो कुछ कहें ध्यान से सुन लेना। बाबा को बहुत आदमी घेरे रहते थे। उनसे एकांत में बात करना कठिन था, पर किसी तरह मैं उन्हें एकांत कमरे में ले आया। वहाँ वे, मैं और मधु तीन ही थे। मधु ने बाबा से कहा, मैंने सहसा उस समय लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए मंत्र मांगा था। मेरी वास्तविक इच्छा तो यह है कि मैं अच्छा लेखक बनूं। श्री बाबा बोले, मैं तुम्हें ऐसा मंत्र देता हूं जिससे तुम्हारी दोनों इच्छाएं पूर्ण होंगी। ऐसा कहकर उसे मंत्र बता दिया। अंग्रेजी पढ़ने वालों का मंत्र पर विश्वास तो होता नहीं, फिर भी थोड़े दिन उसने उस मंत्र का जप किया। इससे उसके 1-2 लेखों पर शिक्षा विभाग की ओर से उसे पारितोषिक मिला। फिर उसने भारतवर्ष में सबसे बड़ी परीक्षा IAS पास की। आज वह 500 रुपये मासिक पर बम्बई में इनकम टैक्स ऑफिसर है। इसे बाबा की कृपा समझिए अथवा मंत्र का प्रभाव। बुद्धिशाम्य। मेरी बड़ी बहन, जिसकी आयु प्रायः 75 वर्ष की है, वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित है। वह बाबा से प्रायः मेरी शिकायत किया करती थी कि महाराज जी, यह न जाने घटपट मठ रज्जू सर्प और चांदी सीपी क्या करता रहता है। हमारे यहाँ तो लाला की सेवा, पूजा और कथा कीर्तन का महत्व है। इसमें कौन बात ठीक है? श्री महाराज जी उससे कहते, यह तो मूर्ख है, तुम इसकी बात मत सुनना। लाला की ही बात ठीक है, तुम वही करती रहो। इस प्रकार महाराज जिसकी जैसी श्रद्धा होती उसे उसी में दृढ़ कर देते थे। उसे बदलने का प्रयत्न कभी नहीं करते थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।